काशी का वो घाट जहाँ चिता कभी बुझती ही नहीं है, वहाँ सियासत की लपटें भड़क उठी हैं। काशी जो मोक्ष की राजधानी, जीवन और मृत्यु के बीच की आखिरी चौखट मानी जाती है और इसकी सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमयी और सबसे प्राचीन स्थल मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। लेकिन आज यही महाशमशान अंतिम संस्कार से ज्यादा विवाद के धुएं से ढका हुआ है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास के कार्य के दौरान जेसीबी मशीन से कुछ प्राचीन संरचनाओं को हटाए जाने की तस्वीरें जब से सामने आई, तो देखते ही देखते आक्रोश की लपटें इंदौर के मालवा क्षेत्र से लेकर बनारस की गलियों तक फैल गई। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए काशी को लेकर फैलाए जा रहे कथित भ्रम और सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर बड़ा गहरा प्रहार किया। जो साजिशें रची जा रही हैं और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसके बारे में सही तथ्य जनता जनार्दन के सामने आ सकें आप सबके माध्यम से, इसलिए मुझे आज यहाँ पर आना पड़ा है। काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आज़ादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद ये कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज़्यादा सफ़ेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहाँ पर उसी रूप में खड़े हैं। हाँ, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया। आपको बता दें कि ज्यादा भीड़ और लोगों की सुविधा के लिए घाट को और व्यापक बनाया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को हर सुविधा मिल सके। प्रशासन का दावा है कि यह काम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस काम में जैसे ही कुछ पुरानी दीवारों और संरचनाओं को हटाने की तस्वीरें सामने आई, विवाद ने तूल पकड़ लिया। विपक्ष को मौका मिल गया और विपक्ष ने सीधा सीधा धर्म और सनातन धर्म पर हमला बता दिया। लेकिन खास बात यह है कि सौंदर्यीकरण में जितने भी पुराने मूर्तियों को हटाया गया है, वो फिर से वहाँ स्थापित की जाएंगी। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें दोबारा से उनको उसी रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है, वो मसाननाथ भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका पूरी तरीके से संरक्षित रूप में जो है उनका संरक्षण किया जाएगा। और ये जो पूरी जो परियोजना है, ये इसीलिए है ताकि वहाँ जो लाखों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो है वो वहाँ पे व्यवस्थाएं जो है व्यवस्थित। प्रशासन का साफ कहना है कि घाट के विरासत को कोई नुकसान नहीं होगा, बस जरूरत के हिसाब से व्यापक आयाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात विकास की हो और विपक्ष को दिक्कत न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कि काशी के अंदर वहाँ की विरासत को, वहाँ के पौराणिक चीज़ों को ध्वस्त किया जा रहा है, और ध्वस्त कोई और नहीं कर रहा, कोई आक्रांता नहीं कर रहा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा। ये कौन कर रहा है? ये सरकार में बैठे जिनके बनारस से जो सांसद चुनकर गए, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब काशी में विकास को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर भी ऐसी ही बहस हुई थी। तब कहा गया था कि मंदिर की आत्मा खत्म हो जाएगी, लेकिन आज वही कॉरिडोर श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ठीक वैसे ही इस घाट के लिए भी माना जा रहा है। फिलहाल मणिकर्णिका घाट को समझना है तो सिर्फ नक्शे से नहीं, इसके लिए इतिहास के पन्ने भी पलटने पड़ेंगे कि आखिर क्या मान्यता है और क्यों इस घाट को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 प्रमुख घाटों में शामिल है। देवी अहिल्याबाई होलकर के बनाए 5 घाटों में से एक है। घाट का नाम माता सती के कान के आभूषण मणि के गिरने से पड़ा
जिससे इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महाशमशान माना जाता है। यह घाट भारत के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है। गुप्त काल लगभग 405 सदी में शिलालेखों में पहली बार उल्लेख किया गया। पारंपरिक स्थापत्य, ऐतिहासिक शिल्पकला और धार्मिक आस्था से जुड़ी है। देवी अहिल्याबाई ने यहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए कई काम कराया था। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु के चक्र से कुंड बना और माता पार्वती की मणि गिरी, तब से इसका नाम मणिकर्णिका घाट हो गया। मान्यता है कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। करीब रोज 150 शवों का दाह संस्कार होता है। माना जाता है कि यहाँ मरने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और इसलिए यहाँ भीड़ भी काफी हो जाती है। इसको देखते हुए इसको व्यापक आयाम दिया जा रहा है। अब आखिर जब ये तैयार होगा तो कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। छत पर वीआईपी लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था होगी। रैप देखने की जगह बैठने की व्यवस्था रहेगी। दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। मणिकर्णिका घाट पर एक वुड प्लाजा भी बनेगा। अंतिम संस्कार के लिए आसानी से लकड़ी खरीद सकेंगे। घाट को बाढ़ से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब शमशान घाट सैलाब से नहीं डूबेगा। शवों के धुओं के लिए चिमनी लगाई जाएंगी। बाढ़ से बचाव का काम भी होगा। जून 2026 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। मणिकर्णिका घाट का विवाद दरअसल सिर्फ ईंट और सीमेंट का ही नहीं है। यह परंपरा और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाने की भी बहस बन चुकी है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि समय समय पर ऐतिहासिक धरोहर को भी जीवित रखने के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है, यानी उसका विकास भी होना चाहिए, तब जाके वो लंबे समय तक आकर्षण का केंद्र बना रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।